आई एम आल्सो फाइन। आज आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो बच्चे स्पेशली नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है फ्रिक्शन से और लॉ ऑफ मोशन से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन क्या है कि एक ब्लॉक है जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन एरिया पर देखिए रखा गया है, जिसका मास m है। इसकी मैक्सिमम हाइट कंसीडर किया गया y है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के है वो x है। y इक्वल टू गिवन है x क्यूब डिवाइडेड बाई 6। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5। हमें निकालना क्या है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन लगाना। देखिए, अगर इस बॉडी का मास कितना है m है, तो इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर मान सकते हैं लग रहा है mg और इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन और इसका एक एंगल ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा mg cos थीटा और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा और यहाँ पर लगेगा एपियल यानी म्यू mg cos थीटा। ठीक है। अब देखिए, एट इक्विलिब्रियम mg sin theta become equal to the limiting friction means यहाँ पर हो जाएगा mg sin theta equal to fl equal to mu r equal to mu mg cos theta। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इक्वल टू म्यू। ठीक है। sin अपॉन cos का रेशियो होता है tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू। tan थीटा क्या है? इसका स्लोप है। अब देखिए, यहाँ से निकालें स्लोप निकालें तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू, देखिए y की वैल्यू गिवन है तो d अपॉन dx, y की वैल्यू हो जाएगी x क्यूब डिवाइड बाई 6। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2। ये आ गया स्लोप। अब स्लोप ही क्या है? tan थीटा है, मीन्स x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू म्यू। तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 म्यू। x स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू की वैल्यू 0.5, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 या x की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए, y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6, 1 की क्यूब डिवाइडेड बाई 6 मीन्स y इक्वल टू आ गया 1/6। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई? फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम वर्टिकल क्रॉस सेक्शन 1/6 या 1/6 मीटर, ये आपका आंसर है 1/6 मीटर। तो देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर इंक्लाइनेशन थीटा है, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन से रखा हुआ है, इसका मास m है। तो यहाँ पर जब इन फोर्स को रिजॉल्व किया गया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें मिला कि जो mg sin थीटा है वो लिफ्टिंग फ्रिक्शन के बराबर है और लिफ्टिंग फ्रिक्शन के बारे में आपको पता है, लिफ्टिंग फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू m, n की वैल्यू किसके बराबर है? mg cos थीटा। ठीक है। mg से mg कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर, मींस स्लोप कितने के बराबर आ गया? म्यू। अब देखिए, y की वैल्यू यहाँ दिया है x क्यूब डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो दिस बिकम दिस dy बाई dx, ये कितना आ गया? x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, वैल्यू पुट करेंगे 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई।
y की वैल्यू 1/6 आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ अगला वीडियो लेकर जल्द ही हाजिर होऊंगा। तब के लिए संभव है।